So students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 11 chapter Diranga's marriage part 2. So before we start this chapter, one से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राइटर थे उन्होंने रंगा की शादी कराने का पूरा माइंड मेकअप कर लिया था। तो आगे देखते हैं। रामा राव नीज अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11। अभी रामा राव जो हैं उनकी एक भतीजी या भांजी है जो कि काफ़ी सुंदर है और 11 ईयर्स की है। हैड कम टू स्टे विद हिम। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन। अब वो रामा राव के घर में रुकने के लिए आई है और वो एक बहुत ही बड़े टाउन से बिलोंग करती है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। तो उसको वीणा और हारमोनियम बजाना आता है। शी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस। और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड। उसके दोनों ही माता पिता मर चुके हैं। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। इसलिए उसके अंकल उसको यहाँ घर ले आए हैं। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। अब राइटर को लगता है कि रंगा जो है उस लड़की के लिए परफेक्ट दूल्हा रहेगा और वो लड़की परफेक्ट दुल्हन बनेगी रंगा के लिए। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव's प्लेस। अब जो राइटर हैं वो रामा राव के घर में जल्दी जल्दी आया जाया करते हैं। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। और जो उनकी जो भतीजी है उसका जो कम्युनिकेशन है राइटर के साथ वो भी बहुत ही अच्छा है। वो बहुत ही फ्री महसूस करती है उनसे बातें करते समय। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। और राइटर कह रहे हैं कि मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गया। रत्ना नाम है उसका। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस and told Rama Raw's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. अब मैं जब गया रामा राव के घर तो उनकी वाइफ जो थी उनसे कहा कि रत्ना को घर भेज देना ताकि वो आकर के बटर मिल्क यानी कि छाछ ले जाएं। रत्ना केम। अब रत्ना राइटर के घर आती है। इट वॉज अ फ्राइडे का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रांड साड़ी। इसलिए उसने साड़ी पहन रखी थी। I told her to sit in my room and I request her to sing a song. अब मैंने उसको अपने रूम में बैठने को कहा और साथ में उसको गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट की। I sent for रंगा while she was singing the song. जब वो गाना गा रही थी तभी मैंने रंगा को वहाँ भेजा। कृष्ण मूर्ति in front of my eyes. अब वो गाना गा रही थी भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने। रंगा reached the door. अब रंगा तभी दरवाजे पर पहुँचता है। He stopped at the थ्रेशोल्ड। अब वो जो घर की देहरी है उस पर रुक जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से जो सिंगिंग है वो स्टॉप हो जाए और वो गर्ल डिस्टर्ब हो जाए यानी कि रत्ना रंगा की एंट्री से डिस्टर्ब हो जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर केयरफुली ही पीप्ड इन। अब वो बहुत ही उत्सुक था कि इतनी अच्छी आवाज़ में गाना कौन गा रहा है। उस सिंगर को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था इसलिए उसने केयरफुली अंदर झांका। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। अब जब वो दरवाजे पर जाकर के खड़ा था इसलिए जो बाहर से जो लाइट आ रही थी वो उसकी शेडो की वजह से ब्लॉक्ड हो जाती है। रत्ना लुक्ड अप। रत्ना ऊपर देखती है एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप। अब वो किसी अजनबी आदमी को वहाँ पर देख करके एकदम से शांत हो जाती है, गाना गाना बंद कर देती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। अभी यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि सोचिए आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैंगो खरीदे हैं। यू ईट इट स्लोली। और आप उसको धीमे धीमे खा रहे हैं। सेवरिंग इट्स पील मीन्स उसके जो हम आम खाते हैं मैंगो खाते हैं तो उसके छिलके तक को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश। अभी हमने उसके सिर्फ छिलके का ही टेस्ट लिया है, अभी तक हम उसके फ्लेश को तो हमने खाया ही नहीं है। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। और वो मैंगो इतना अच्छा है कि आप उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, हर एक चीज़ को उसके इंजॉय करना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट। इससे पहले कि आप दूसरी बाइट ले पाएँ, द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल टू द ग्राउंड। तो उससे पहले ही जो आम है वो आपके हाथ से छूट कर गिर जाए और ज़मीन पर चला जाए। हाउ डू यू फील। आपको कैसा लगेगा। ये बहुत ही बैड फीलिंग आएगी कि आपने बस आम को खाना एंजॉय ही किया, एक ही दो बाइट ली हैं, तभी वो आपके हाथ से जाकर के गिर गया।
रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट। अब रत्ना ने जब गाना गाना स्टॉप कर दिया, अब रंगा बस उस गाने को बस देखने ही जा रहा था कि कौन गा रहा है इतनी अच्छी आवाज़ में, तभी रत्ना ने स्टॉप कर दिया। तो रंगा के फेस में वही सैडनेस है जो आपके हाथ से आम गिरने पर आपके फेस में होती है। When the singing stopped, "You sent for me," he asked as he came in and sat on a chair. अब वो अंदर आता है और बैठता है, कहता है आपने मुझे बुलाया था। रत्ना stood at a distance. रत्ना थोड़ी दूरी पे खड़ी है। Her head lowered, उसका सर झुका हुआ है। रंगा repeatedly glanced at her. रंगा बार बार उसको देखने की कोशिश करता है। Once our eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. काफ़ी देर तक तो कोई बोलता ही नहीं है। जब मेरी आंखें उधर जाती हैं तो वो बहुत ही embarrassed फील कर रहा है। It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. अब रंगा बात को कैसे आगे बढ़ाता है, कहता है कि मेरे आने की वजह से इतना अच्छा गाना बंद हो गया, चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वर्ड मेयर वर्ड्स, वो सिर्फ ऐसे ही बोल देता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से जाता नहीं है। द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। बस वो कहता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन उसने एक भी मूव नहीं किया, वो वहाँ से गया नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि कलयुग में आप कैसे कह सकते हो कि आदमी जो कहता है वो करता है। पहले के समय में क्या होता था, लोग अपनी ज़ुबान के पक्के होते थे, जिन्होंने कह दिया वो एक्चुअल में करते थे। लेकिन आज कलयुग में लोग बस फॉर्मेलिटी से कह देते हैं, मगर एक्चुअल में करते कहाँ हैं। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर भाग जाती है, ओवरकम बाय शाइनेस, क्योंकि वो बहुत ही शर्माई हुई थी। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। कुछ समय बाद राइटर से रंगा पूछता है कि स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड, जो अंदर है। The lion wanted to know. The he-goat who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female?" The lion fled the place in fear, it seems. अब यहाँ पे फिर से राइटर एक बहुत ही फ़नी बात कहते हैं और एक बहुत ही फ़नी एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि लायन आया है, यानी कि शेर जाता है किसी बकरे को खाने के लिए, और जो बकरा है बकरे से पूछता है, बकरे ने शेल्टर ले रखा है एक मंदिर में, और शेर पूछता है बकरे से कि तुम कौन हो। तो बकरा कहता है कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, कि मैं एक पुअर एनिमल हूँ, मैं एक यानी कि एक मेल हूँ या फीमेल हूँ, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। एक्चुअल बात तो ये है कि मैंने 9 एनिमल्स को खाने की शपथ खा रखी है, और चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। और ये सुन करके जो लायन होता है वो डर से भाग जाता है। तो सेम वैसे ही एक मजाकी कहानी यहाँ पे राइटर सुनाते हैं। उसके बाद कहते हैं, लाइक द ही गोट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हू शी इज़। तो वैसे ही राइटर भी कह देते हैं बिल्कुल ही गोट की तरह कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, एंड यू आर नॉट मैरिंग काइंड, और तुम तो शादी करोगे नहीं, तो तुमको क्या मतलब है जान के कि वो लड़की कौन है कौन नहीं है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़ नॉट मैरिड देन। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। अब बहुत ही उम्मीद के साथ रंगा कहता है, तो फिर इसका मतलब उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो ऐसा पूछता है और अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन राइटर उसके एक्साइटमेंट को समझ रहे हैं। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो। राइटर उससे झूठ बोलते हैं, रंगा से कहते हैं कि उसकी शादी तो 1 साल पहले ही हो गई है। हिज फेस श्रिवेल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, बिल्कुल भुने हुए ब्रिंजल की तरह उसका जो चेहरा था वो एकदम सिकुड़ गया। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। थोड़ी देर बाद रंगा कहता है, ठीक है मुझे घर जाना होगा क्योंकि मुझे घर में कुछ काम है। आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स। अब जो राइटर हैं वो जो शास्त्री जी होते हैं जो कुंडलियाँ मिलाने का काम करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सब कुछ तैयार रखिएगा, आपको एक कुंडली मिलानी है, 1-2 लोगों का भाग्य पढ़ना है। आई विल कम लेटर, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से।
और उन्होंने, जो राइटर थे, उन्होंने शास्त्री जी को बिल्कुल पट्टे की तरह रटा दिया कि उनको क्या क्या बोलना है और कैसे कैसे बोलना है। उन्होंने पूरे प्लान्ड तरीके से पहले ही शास्त्री जी को बता दिया था कि आपको ये बातें कहनी हैं। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। अब कह रहे हैं कि मैं जब रंगा से मिला तो उसमें मैंने कोई बदलाव नहीं देखा। व्हाट इज़ द मैटर, यू सीम्स टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड। तो राइटर पूछते हैं जाकर के रंगा से कि क्या बात है, तुम काफ़ी खोए खोए लग रहे हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी। तो रंगा कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा विश्वास करो। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। वो कहता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, यानी कि मुझे सर दर्द हो रहा है। तो राइटर कहते हैं तो चलो चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। तो फिर वो कहता है कि मुझे कोई हेडेक नहीं है, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे मैं होता हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। अब राइटर कह रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मेरी शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मेरी ओर देखता है घूर के। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। चलो ठीक है चलते हैं शास्त्री जी के पास, मैंने रंगा से को सजेस्ट किया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। और चल कर के शास्त्री जी से पूछते हैं कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र सही चल रहे हैं कि नहीं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। अब रंगा बिना कोई विरोध किए राइटर के साथ शास्त्री जी के यहाँ चला जाता है। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि कितनी आश्चर्य की बात है श्यामा, मैंने तो तुमको बहुत समय से देखा ही नहीं। अब श्यामा किसका नाम है, राइटर का नाम है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइटर का नाम यहाँ पे मेंशन है, श्यामा नाम है राइटर का। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि श्यामा और कोई नहीं, आपका सर्वेंट यानी कि इस कहानी का नरेटर है, इस कहानी का लेखक है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग। शास्त्री completed my sentence, you finished all your work and are now free to visit me। अब मैं तो अपने मुंह से अपनी खुद की पूरी पोल पट्टी खोलने वाला था, क्योंकि मैंने तो आज सुबह ही शास्त्री जी से विजिट किया था। तो मैं शास्त्री से कहने वाला था कि क्या कह रहे हो कि बहुत दिनों से नहीं मिला, मैं तो आज सुबह ही आपसे मिला था। लेकिन शास्त्री ने बीच में ही टोक दिया और कहने लगे कि यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। अब तुम अपना सारा काम ख़त्म करके मेरे पास मिलने आए हो। हैड ही नॉट डन सो I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry। मैं तो बिल्कुल अपना पूरा प्लान खुद से ही बेकार करने वाला था, जैसे कि जो गेहूँ धूप में सूखने के लिए रखा जाता है वो एकदम से सूख करके बर्स्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही मैं अपना खुद का प्लान ख़त्म करने वाला था। I was extremely careful to of what I said afterwards। उसके बाद मैं अपने एक एक शब्दों को बहुत ही ध्यान से बोलता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना प्लान खुद ही बिगाड़ दूँ। शास्त्री टर्न टू रंगा। अब शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, कि हमारे अकाउंटेंट का लड़का घर कब आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस, बहुत ही कम ये यहाँ पर आता है। टेक आउट योर पैराफेरनैलिया, इसलिए क्या होता है, जो किताबें होती हैं जहाँ जिसमें पूरा भाग्य देखते हैं। Our रंगप्पा seems to have something on his mind। हम तो राइटर कहते हैं कि हमारे जो रंगप्पा हैं शायद इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरीइंग हिम, क्या आप बता सकते हो कि इनकी क्या परेशानी है, इनको क्या हुआ है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है उसका एक टेस्ट लें। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। ही टुक आउट टू द शीट्स ऑफ पेपर, 2 sheets of paper, some cowries and book of palmyra leaves। अब क्या शास्त्री क्या करते हैं, कुछ अपना सामान निकालते हैं जिसमें कुछ कावरीज होती हैं, कौड़ी, 2 पेपर के शीट निकालते हैं और एक पल्मायरा लीव्स से पल्मायरा की पत्ती जिसमें भाग्य वाग्य देखते हैं वो निकालते हैं और कहते हैं आर्ट्स इज़ एन एंशियंट साइंस अय्या, देयर इज़ अ स्टोरी टू इट बट आई वुड नॉट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक बहुत ही पुराना साइंस है,
बड़े भाई, लेकिन मैं अभी आपको वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ रंगा की कुंडली देखूंगा। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा, ये कोई हरी कथा नहीं है। विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जिसमें हम एक कहानी के अंदर आपको कहानियाँ सुनाते चले जाएं। वैसे तो राइटर इस कहानी के अंदर कई सारी कहानियाँ पहले से ही सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये कोई हरी कथा नहीं है जो इस कहानी के अंदर वो कई सारी कहानियाँ सुनाते चले जाएँ। यू मे गेट बोर्ड, आप लोग बोर हो जाओगे। आई विल टेल यू टू यू सम अदर टाइम, ये कहानी तो मैं आपको बाद में कभी सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, अब शास्त्री अपने लिप्स को हिला रहे हैं और अपने फिंगर्स में कुछ काउंट कर रहे हैं और उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज़ योर स्टार, तुम्हारा स्टार क्या है। रंगा डिड नॉट नो, नेवर माइंड, रंगा को नहीं पता था। तो शास्त्री कहते हैं कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेट विद अ शेक ऑफ हिज हेड ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, अब शास्त्री फिर से कुछ कैलकुलेशन करते हैं। बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन इट्स अबाउट अ गर्ल, उसके बाद कहते हैं ये कोई लड़की की बात है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, अब पूरे टाइम पे जो राइटर थे अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये सारी बातें कहने के लिए राइटर ने ही शास्त्री जी को कहा था। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, अब मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता हूँ। आई टर्न टू रंगा एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, क्या सच में यही बात है, आप लड़की के बारे में सोच रहे हो रंगा। वो इज़ द गर्ल, आखिर कौन है वो लड़की। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट वो आज द क्वेश्चन, अब राइटर कह रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन रंगा से ऐसा पूछा। हम्बल सर्वेंट मीन्स रीडर्स जो हैं उनको राइटर जो है वो अपने आप को अपने रीडर्स का सर्वेंट बता रहे हैं। शास्त्री बॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, अब शास्त्री कहते हैं उस लड़की का नाम कुछ ऐसा है जो समुद्र में पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है। कमला, मे बी, शायद उसका नाम कमला हो। आगे क्या कहते हैं, कुड इट बी पच्छी मॉस, मस्ट इट बी मॉस ऑफ इट नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना, अब यहाँ पे वो रत्ना का नाम ले आते हैं। कई सारे नाम समुद्र में पाई जाने वाली कई सारी चीज़ों के नाम लेते हैं और फाइनली घुमा फिरा करके वो रत्ना का नाम ले लेते हैं। द प्रीशियस स्टोन, रत्ना, द गर्ल इन रामा राव's हाउस इज़ रत्ना, टेल मी इज़ देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, अब राइटर यहाँ पे बात को तुरंत ही पकड़ लेते हैं। हाँ, रत्ना वही लड़की जो रामा राव के घर में है, क्या इसमें कुछ हो सकता है। डेफिनेटली ही सैड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद कहते हैं हाँ बिल्कुल हो सकता है। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, अब रंगा के चेहरे पर बहुत ही सरप्राइज था, एंड सम हैप्पीनेस, और ये नाम सुनने के बाद रंगा हैप्पी भी हो गया था। आई नोटिस इट, राइटर कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड, मैंने कहा अरे उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन, फिर उसके बाद जब ये कहा उसके बाद उसका चेहरा देखा रंगा का तो उसका चेहरा फिर से मुरझा गया। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल वो इज़ सुटेबल, आई ओनली टोल्ड यू वॉट आवर शास्त्र इंडिकेट, शास्त्री सेड, शास्त्री कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, हो सकता है कोई दूसरी लड़की हो, लेकिन मेरा तो जो शास्त्र ने कहा मैंने तो वो आपको बता दिया। वी लेफ्ट द प्लेस, हम उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। ऑन द वे वी पास्ड बाई रामा राव's हाउस, और रास्ते में हमको रामा राव का घर मिलता है। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन एंड कम आउट अ मिनट लेटर, मैं अकेले ही घर के अंदर गया और 1 मिनट बाद वापस आ गया। सरप्राइजिंग दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड, इट सीम समवन टोल्ड मी अदर डे दैट सी वॉज, तो अब राइटर आने के बाद उससे कहते हैं रंगा से कि इस लड़की की शादी नहीं हुई है, शायद मुझे कुछ गलती हो गई जो किसी ने मुझे बता दिया कि इसकी शादी हो गई है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, और शास्त्री जी ने जो हमसे कहा अब वो बात में सच हो रहा है। बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज़ इट ट्रू, एंड शास्त्री सेड व्हाट शास्त्री सेड, अब वो पूछते हैं कि माधवाचार्य की कसम खा के कहो रंगप्पा क्या ये सब सच है, क्या तुम रत्ना के बारे में सोच रहे हो। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगप्पा एडमिटेड देयर इज़ अ ग्रेटर ट्रुथ इन द शास्त्रा देन वी इमेजिन, अब रंगप्पा कहता है कि शास्त्र जो हैं आज मुझे विश्वास हो गया कि वो सच कहते हैं
जो हम इमेजिन करते हैं शास्त्र उस चीज़ को बता भी सकते हैं। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, और जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा था, जो भी शास्त्री जी ने बताया वो सब सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, आई सेड सो शास्त्री गेल यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। अब शाम को जब राइटर शास्त्री जी से मिलते हैं तो शास्त्री जी से कहते हैं कि शास्त्री जी आपने सारी बातें बिल्कुल वैसे ही कहीं जैसे कि मैंने आपको बताई थी, और आपने कोई भी संदेह नहीं होने दिया। व्हाट अ मार्वेलस शास्त्र योर्स इज, ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। क्या कितना अच्छा शास्त्र है आपका। शास्त्री जी को ये बात पसंद नहीं आई और शास्त्री जी कहते हैं व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट यू सैड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रा। शास्त्री जी कहते हैं कि मैंने वो नहीं कहा जो आपने मुझसे कहने को कहा था, मैंने तो शास्त्र में देखा और शास्त्रों में यही लिखा था, मैंने वही बताया जो शास्त्रों में लिखा था। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट यू हैड गिवन मी, टेल मी इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, कि इस तरह से क्या कोई डिसेंट मैन कहता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड। अब काफ़ी साल बीत चुके हैं, काफ़ी साल बाद की यहाँ पे स्टोरी चालू हो गई है। देखिए यहाँ पे पहले जो राइटर है 10 साल पहले की स्टोरी बता रहे थे, अभी बता रहे हैं कुछ और साल बाद की स्टोरी। अब क्या होता है कि रंगप्पा जो है वो शास्त्री जी को इनको राइटर को डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आता है। तो ये पूछते हैं कि क्या ओकेज़न है, किस लिए आप हमको इनवाइट करने आए हो रंगप्पा। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3। श्यामा का बर्थडे और श्यामा 3 साल का हो गया। अब श्यामा राइटर का भी नाम है और श्यामा किसी और का भी नाम है, और किसका नाम है वो आगे पता चलेगा। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। तो जो राइटर है कहते हैं कि श्यामा नाम अच्छा नहीं है, ये नाम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है और ऐसा लगता है कि कोई डार्क पीस है ऑयल केक का। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम। तुमने अपने बच्चे को जो कि इतना सुंदर है उसको इस तरह का नाम क्यों दिया, श्यामा नाम क्यों रखा। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, कितने बेवकूफ़ हो तुम दोनों, रत्ना एंड यू। अब यहाँ पे पहले ही मतलब रत्ना की और रंगप्पा की शादी भी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है जो कि 3 साल का है, और यहाँ पे शादी का तो मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद का 3 साल बाद जब उनके बच्चे का बर्थडे है तो उस पर वो राइटर को इनवाइट करने के लिए आए हैं और उन्होंने अपने बेटे का नाम भी वही रखा है जो राइटर का नाम है। नो आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। ये एक इंग्लिश कस्टम है जिसमें आप अपने बच्चे का नाम उसी आदमी के ऊपर रखते हो जिसको आप पसंद करते हो। और ये दोनों ही लोग यानी कि रत्ना और रंगप्पा दोनों ही लोग राइटर को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए उन दोनों ही लोगों ने मिलकर के जो राइटर का नाम था वही नाम अपने बच्चे का रख दिया। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, वो इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। और कहते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है 8 month प्रेग्नेंट है और उनकी खाने में कौन मदद करेगा। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। तो रंगप्पा कहता है कि मेरी बहन आई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। अब राइटर उनके घर में डिनर के लिए जाते हैं। श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म राउंड माई लेग्स। जब मैं अंदर जाता हूँ राइटर कहते हैं तो उनका जो बेटा था श्यामा वो आकर के मेरे पैरों से चिपक जाता है। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक्स एंड प्लेस अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। अब राइटर जो होते हैं उस बच्चे को श्यामा को एक उसकी उंगली में पहनने के लिए रिंग देते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, यू वर नॉट बोर्ड आई होप। अब राइटर कहते हैं कि मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये राइटिंग जो भी मैंने लिखा वो लेख अच्छा लगा होगा और आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो यहाँ से राइटर ये बात कहने के बाद इस चैप्टर को एंड करते हैं। सो मैं भी आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, क्लास 11th के जितने भी चैप्टर हैं मैंने जो कंप्लीट कराए हैं आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। सो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गुड बाय।